अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, आइए जानते हैं मित्रों। इस संसार में हर प्रकार के प्राणी रहा करते हैं और उन सभी का जीवन जीने का तरीका भी अलग है। खास तौर से जब मनुष्य जाति की बात आती है तो इसे सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे जीवन जीने की एक अनोखी कला आती है। क्योंकि अगर मनुष्य चाहे तो वो सागर पर भी सेतु बना सकता है। अपने कठिन कर्मों द्वारा वो मुश्किल से मुश्किल कल्पना को साकार रूप प्रदान कर सकता है। ये सभी तब हो सकते हैं जब मनुष्य ने कर्म करने की ठान रखी है। ये तो मूल रूप से कर्म का सिद्धांत है जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह कर्म के भी दो रूप हैं जिन्हें हम अच्छे और बुरे कर्म के रूप में जानते हैं। हमारे पूर्वजों का ये वर्षों से मानना रहा है कि यदि अच्छे कर्म करोगे तो उसके सकारात्मक नतीजे मिलेंगे, लेकिन अगर बुरे कर्म में अपनी बुद्धि लगाओगे तो परिणाम विनाशकारी ही मिलेंगे। इस संदर्भ में हमें बहुत सारी शिक्षाएं हमारे धर्म शास्त्रों से ही मिल जाती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण रामायण और महाभारत में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसी बीच एक और बात जो अक्सर लोगों के मन और मस्तिष्क को परेशान करती है वो ये है कि अगर हमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भी हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। शायद आपके मन में भी ऐसा विचार कभी न कभी आता ही होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। आज की ये चर्चा इसी विषय पर आधारित है जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। वैसे तो अच्छे और बुरे कर्म इंसान के ऊपर ही निर्भर ही करते हैं। उस इंसान का स्वभाव कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है और साथ ही साथ उसकी परिस्थिति कैसी है, ये सारी बातें इंसान के कर्मों का निर्धारण करती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मनुष्य स्वभाव से धार्मिक है, हमेशा दूसरों के हित की बात सोचता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होने के बावजूद उससे बुरे कर्म जैसे लूटमार, चोरी या हत्या जैसे पाप नहीं हो पाएंगे। वो कुछ भी करने से पहले उसके हर पहलू पर विचार करेगा। वहीं अगर कोई धनी व्यक्ति बहुत सुख से रहता है लेकिन स्वभाव से लालची, जरूरत से ज्यादा चालाक या महत्वाकांक्षी है, जिसके मन में हमेशा धन और ऐश्वर्य को पाने की इच्छा छिपी है, ऐसे लोग किसी न किसी कीमत या कोई भी कर्म करके उन ऐश्वर्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इन बातों को आप अच्छे और बुरे कर्मों की परिभाषा भी समझ सकते हैं। अब बात आती है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होने की, तो उसके संबंध में कुछ है ऐसे मुख्य कारण हैं जिन्हें जानना भी बेहद जरूरी है। एक, पूर्व जन्म के कर्मों के नतीजे मित्रों। सनातन धर्म के शास्त्रों और पुराणों में, खास तौर से गरुड़ पुराण में बुरे कर्म और उससे संबंधित मिलने वाले दंड के बारे में बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, उसे मृत्यु लोक में यमदूतों द्वारा दंडित तो किया ही जाता है। साथ ही साथ अगले जन्म में भी उस व्यक्ति को सुकून का जीवन नसीब नहीं होता। यहाँ तक कि हो सकता है कि उसे अपने नए जन्म में मानव शरीर भी न प्राप्त हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। असल में इस बात का संबंध हमारे आज के विषय को लेकर है। हो सकता है कि हमने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हों जिनका दंड हमें इस तरह मिल रहा है कि हम कर्म तो अच्छे करते हैं लेकिन जीवन में हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। कभी परिवार में क्लेश,
कभी धन को लेकर चिंता, कभी शरीर में किसी रोग का हो जाना या किसी के द्वारा ठगा जाना। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे दिया हुआ जानकारी आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। जीवन के सत्य मार्ग देख